मैं अनिल कुमार दीक्षित अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीच के साथ एक दफ़ा पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ। आज है तारीख 13 जुलाई 2021 दिन बुधवार। जैसा कि आपको अवगत हैं कि अभी कोरोना का संक्रमण हटा नहीं है, इसलिए जब भी बाहर घर से निकलें तो चेहरे पर मास्क अवश्य लगाएं और इसके अलावा जब तक आवश्यक न हो तब तक घर से न निकलें। हमारा वीडियो कैसा है इसके विषय में अपनी राय हमें बराबर प्रेषित करते रहें और अधिक से अधिक लोगों को इसको से सब्सक्राइब करवाएं, जिससे कि ये भागवत की कथा आप लोगों को घर घर तक पहुँचे। मैंने इसको काफ़ी संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके लाभान्वित हों और इसको आप प्रचारित करने में आपकी मदद अपेक्षित है। तो हम लोग इसमें कथा सुन रहे थे एक ब्राह्मण की, इसमें आत्मदेव की कथा थी। उसमें हम अभी तक सुन चुके थे कि ब्राह्मण आत्मदेव के पुत्र हुआ था, एक धुंधकारी उसके पुत्र था और एक उसका पुत्र था गोकर्ण। तो धुंधकारी की आदतें बहुत ख़राब थीं। उसने अपने पिताजी को अपने घर से पीट करके निकाल दिया और फिर वो गोकर्ण के द्वारा दिए गए दर्शन के अनुसार उसके दर्शन के अनुसार या उन्होंने जो रास्ता बताया उसको पकड़ करके वे सन्यासी हो गए और कृष्ण की उपासना करते हुए भागवत कथा सुनते हुए कृष्ण के लोक को चले गए। उसके बाद उसने अपनी माता को भी पीटना शुरू कर दिया और उससे भी धन मांगने लगा, लेकिन धन तो पहले ही सारा खर्च हो चुका था। वो उनसे बराबर धन के लिए पूछा करता था, लेकिन जब उनके पास धन नहीं था तो वो आए दिन उनके साथ मारपीट करता था। मारपीट के साथ ये परिणाम हुआ कि एक दिन उसकी माता ने कूद करके कुएं में, घर के समीप जो कुआं था उसमें कूद गई और उन्होंने आत्महत्या कर ली। अच्छा, उनकी आत्महत्या के बाद तो धुंधकारी एकदम निश्चंद हो गया। उसको वैश्यावृत्ति करना उसका साधन बन गया था। तो वो 5 वैश्याओं को ले आया और उनको ला करके उसने उनके घर पे रख लिया। वो वासना में इतना ज़्यादा लिप्त था कि वो बराबर दिन भर पड़ा रहता था, शराब पीता था, दुर्व्यसन करता था। इस तरह की जो महिलाएं होती हैं जो वैश्यावृत्ति करती हैं, उनको सिर्फ जो है धन लोलुप होती हैं। उनका कमाना जो उनका कार्य ही है लोगों को के साथ वैश्यावृत्ति करके उनसे धनोपार्जन करना। तो उनकी ज़रूरतें होती थी, वो उससे गहने मांगती थी, पैसे मांगती थी, बढ़िया खाना मांगती थी और कपड़े मांगती थी। जब वो कपड़े मांगती थी तो धुंधकारी कुछ काम तो करता नहीं था, तो उसके पास कोई चारा नहीं था। तो वो क्या था, चोरी करने लगा। चोरी कर करके वो चीज़ों को इकट्ठा करता था और वो 5 जो स्त्रियां थीं जो वैश्यावृत्ति करती थीं, जिनको ला करके उसने ही घर में रखा था, उनको सामान देता था। एक दिन धुंधकारी सो रहा था तो वो 5 स्त्रियां एकत्र हुई और उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया कि देखो, ये हमारे प्रीतम तो हैं नहीं, इसके अलावा ये जो कुछ भी सामान हमारे लिए लाते हैं वो चोरी करके लाते हैं। एक ना एक दिन ऐसा आएगा जबकि चोरी का पता चलेगा और राजा के सिपाही इसको पकड़ेंगे, और राजा के सिपाही जब इसको पकड़ेंगे तो ये सारा धन जो है इसका वो ले लेंगे और राजा इसको निश्चित रूप से मृत्युदंड देगा, क्योंकि इसने लूटपाट की होगी तो हो सकता है लोगों को नुकसान भी पहुंचाया हो। तो ऐसा करते हैं कि क्यों ना ऐसा करें कि हम लोग ही इसकी हत्या कर दें और सारा धन ले करके यहाँ से हम लोग चंपत हो लें। तो उन लोगों ने एक दिन जब शराब के नशे में लिप्त होकर के धुंधकारी सो रहा था तो उसके गले में फांसी का फंदा लगाया और उसको ज़ोर से कसा। ज़ोर से कसने से वो मरा तो उसकी, लेकिन वो पूरी तौर से नहीं मरा। तो उसने उन लोगों ने उसके ऊपर आग के अंगारे उसके चेहरे पर और पूरे शरीर पर रख दिए, जिससे कि वो तड़प तड़प करके वो मर गया। धुंधकारी के मरने के बाद जब धुंधकारी नहीं मिल रहा था तो लोगों ने पूछा, भाई धुंधकारी कहाँ गया है? तो उन स्त्रियों ने बोला कि भाई हमारे जो प्रीतम हैं वो बाहर गए हैं कमाने के लिए और वो लगभग 1 साल बाद लौटेंगे। ऐसा कह करके वो थोड़ा दिनों बाद वो सभी औरतें जो थी वहाँ से सारा धन और कपड़ा इत्यादि ले करके चंपत हो गई। जब ये खबर गोकर्ण को मिली कि उसके भाई की मृत्यु हो गई है और उन्होंने उसके शव को एक गड्ढे में डाल करके उसको गड्ढे को मिट्टी से तोप दिया। महिलाओं के साथ ये कि महिलाएं वैसे तो बहुत सुकोमल हृदय की होती हैं, लेकिन जब वो क्रूर हो जाती हैं तो उनकी क्रूरता का
कोई भी अंत नहीं रहता। उन्होंने पूरी क्रूरता धुंधकारी के साथ निभाई जिसका कि वो लायक था। जब गोकर्ण को ये पता चला कि उसके भाई धुंधकारी की मृत्यु हो गई है तो वो गया जा करके वहाँ पर उसने उसका श्राद्ध किया, और श्राद्ध करने के बाद पिंडदान वगैरह करके वो फिर निश्चिंत हो गया कि भाई हमारे भाई को गति प्राप्त हो गई होगी, और इस प्रकार से वो अपने काम में लग गया। एक दफ़े वो अपने गांव आया। जब वो अपने गांव आया तो वो रात्रि में आया और अपने घर में जा कर के सो गया। अपने आंगन में सोया हुआ देख करके, अच्छा धुंधकारी को क्या हुआ कि धुंधकारी के कृत्य बहुत खराब थे। उन कृत्यों के कारण वो प्रेत योनि में चला गया। प्रेत योनि में वो हवा की तरह बवंडरों के साथ में, हवा के साथ इधर से उधर उड़ता रहता। वो कहीं एक जगह बैठ ही नहीं पाता था, क्योंकि उसके कोई शरीर नहीं था, उसके सिर्फ वो हवा थी, एक छाया सी थी। वो उसको भूख लगती तो वो खा नहीं सकता था, उसको प्यास लगती पानी नहीं पी सकता था, सो नहीं सकता था। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता, हे देव मुझे बचाओ, हे देव मुझे बचाओ। लेकिन उसको बचाने के लिए आने वाला कौन था, क्योंकि उसको तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। तो एक दिन रात्रि में उसने क्या काम किया कि जब उसने देखा कि गोकर्ण उसके घर में सोया हुआ है तो वो आ करके विविध प्रकार से उसको डराने लगा। गोकर्ण ने देखा कि आखिर आदमी कौन है। गोकर्ण चूँकि तपस्वी था तो उसने इस बात पर विचार किया कि इस तरह से कौन व्यक्ति डरा सकता है हमको आकर के। कभी राक्षस का रूप बदलता है, कभी भेड़िया बन जाता है, कभी शेर बन जाता है, ऐसा कौन होता है। इसको तो ज़रूर कोई ना कोई ये जो है भूत प्रेत या कोई इस तरह की व्यक्ति चीज़ है। तो उन्होंने जब उससे पूछा, उन्होंने बहुत धैर्य धारण किया और पूछा कि ये बताओ कि तुम कौन हो और मुझे तुम क्यों सता रहे हो। तो धुंधकारी बोल तो सकता नहीं था, वो छाया के रूप में था। तो उसने अपनी बात समझाने की कोशिश की, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आया। तो धुंधकारी के भाई गोकर्ण ने, चूँकि वो तपोबल था उनके पास, तो उन्होंने जल को अभिमंत्रित किया और उस हवा रूपी छाया रूपी धुंधकारी के ऊपर छिड़क दिया, जिससे कि वो छाया रूप में उनके सामने आ गया और उसके मुंह से आवाज़ निकलने लगी। तो उसने बताया कि वो उसका भाई धुंधकारी है, जो कि जिसकी की मृत्यु हो गई है, और मृत्यु के बाद मुझे प्रेत योनि में भेज दिया गया है, जिससे मैं बहुत परेशान हूँ, इधर से उधर भटकता रहता हूँ और ना मुझे खाना मिलता है, ना मुझे प्यास लगती है तो पानी भी कोई नहीं पिलाता है। तो अब मैं क्या करूँ, मैं तो बहुत परेशान हूँ, किसी तरह से तुम मुझको इस विपत्ति से छुड़ाओ। मैंने बहुत गलत काम किए हैं, अब मुझको उसका बहुत पछतावा हो रहा है, इसलिए कुछ मेरे लिए करो। तो गोकर्ण को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि गोकर्ण को जब ये पता चला कि उसके भाई की मृत्यु हो गई है तो वो गया था, और गया जाने के बाद वहाँ पर उसने श्राद्ध कर्म कर दिया था। कहते हैं कि गया हो जाने के बाद जितनी भी इस तरह की आत्माएं होती हैं जो अतृप्त होती हैं, जो इधर उधर विचरती रहती हैं, वो सब तृप्त हो जाती हैं और सभी को मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद वो रोने लगा धुंधकारी और बोला कि मैंने इतने ज़्यादा बुरे काम किए हैं कि मेरी एक नहीं 1000 गया भी करोगे तब भी जो है मुझे प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिलेगी। तुम इसका कोई दूसरा रास्ता ढूंढो और मुझे इस विपत्ति से निकालो मेरे भाई। उसको भी, गोकर्ण को भी अपने भाई के ऊपर दया भी आई। देखिए, दुनिया में भाई का दुख जो होता है सबसे बड़ा दुख होता है। इसलिए सभी लोगों को श्रीमद् भगवद गीता एक उपदेश देती है कि सभी भाइयों को इंटैक्ट रहना चाहिए, मिलजुल के आपस में प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, जिससे कि उनको ऐसी नौबत ना आए कि धुंधकारी और गोकर्ण की जैसी। अब गोकर्ण को तो ये था कि किसी तरह से उसके भाई को मुक्ति मिले। अगले दिन उन्होंने गांव के सभी लोगों को बुलाया और उनसे बातचीत करने लगे कि भाई ऐसे ऐसे हमारा भाई जो है प्रेत योनि में चला गया, उसके लिए क्या किया जाए। वहाँ पर कई सारे पंडित थे, पुरोहित थे, ज्योतिषी थे, सभी को उन्होंने बुलाया। उन्होंने सबसे उनसे पूछा कि भाई कैसे इसकी मुक्ति के लिए कौन सा रास्ता निकाला जाए, आप कुछ बताइए। लेकिन कोई भी कुछ नहीं बता सका। इसके बाद उन्होंने बहुत सारी धार्मिक पुस्तकों का भी अध्ययन किया, लेकिन इसके बावजूद कोई रास्ता नहीं निकाला। तो गांव के जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने कहा भैया आप सूर्य देव से प्रार्थना कीजिए, आप चूँकि तपोवली हैं इसलिए सूर्य से प्रार्थना कीजिए, वही कोई उपाय बताएंगे। तो गोकर्ण ने भगवान सूर्य की आराधना की, उनसे विनती की कि प्रभु
मेरा कुछ विपत्ति में हूँ तो आप मेरा कुछ कल्याण कीजिए। सूर्य देव ने देखा कि कोई तपोबली आदमी है, शुद्ध और सात्विक व्यक्ति है, वैष्णव है, ब्राह्मण है, इस कारण उन्होंने अपनी गति को रोक दिया। अपनी गति को रोकने के बाद वे प्रकट हुए और उन्होंने पूछा कि गोकर्ण क्या बात है, तुम बताओ, तुम्हें क्या तकलीफ है। इसके बाद गोकर्ण ने धुंधकारी की पूरी कथा उनको सुना दी। जब उन्होंने पूरी कथा सुनी तो सूर्यदेव ने कहा कि इससे मुक्ति पाने का धुंधकारी के एक ही मार्ग है कि वो श्रीमद् भागवत को सुने और तुम इसका 1 सप्ताह का 7 दिन का पारायण करो। उसको तुम 7 दिन में समाप्त कर देना। धुंधकारी जब उसको सुनेगा तो उसका महाप्रयाण हो जाएगा और उसको मुक्ति मिल जाएगी। तब गोकर्ण ने कथा का आयोजन किया। इस प्रकार से सारी चीज़ें एकत्र की गई और सभी ने गोकर्ण से कहा कि आप ही कथा कीजिए। जब कथा का समाचार सुना तो आस पड़ोस के जितने भी लोग थे, दूर दूर से, आस के पड़ोस के दूर से जितने भी पापी, लूले, लंगड़े, वृद्ध, महिलाएं सब एकत्र हो गए। तो ऊपर से जब आसमान से देवताओं ने देखा तो उन्होंने भी फूलों की वर्षा की कि देखिए श्रीमद् भागवत का पाठ होने वाला है, जिसको सुनने के लिए कितनी भीड़ एकत्र है। तो उन्होंने ऊपर से फूलों की वर्षा की। सभी वहाँ कर, तभी वहाँ पर धुंधकारी भी पहुँच गया, लेकिन धुंधकारी तो हवा के रूप में था, वो बैठता कहाँ, उसको बैठने के लिए कहीं जगह नहीं मिली थी। तो उसने देखा कि पास में एक बांस का पेड़ है। बांस का पेड़ होता है, वहाँ पर ज़मीन से ही बहुत सारे बांस निकलते हैं और वो अलग अलग बांस सीधे ऊपर की तरफ चले जाते हैं। तो एक बांस था जो कि थोड़ा छोटा था, इसमें लगभग 7 गांठें थीं और उसमें नीचे एक छेद था। चूँकि वो हवा रूप में था, वो जहाँ पे भी बैठता था हवा उसको उड़ा ले जाती थी। तो वो उस छेद से उस बांस के अंदर घुस गया और वहाँ से बैठ करके उसने कथा सुननी प्रारंभ कर दी। गोकर्ण ने जिस प्रकार से कथा की जाती है सविधिपूर्वक पूर्ण रूप से दिन भर की कथा समाप्त की, लेकिन जब शाम की कथा समाप्त हुई तो लोगों को तब आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि जब उन्होंने देखा कि वो एक बांस बहुत ज़ोर की आवाज़ करके चट्ट करके उसकी एक गांठ फट गई। अगले दिन भी यही हुआ, दूसरी गांठ फट गई। इस तरह से 7 दिनों में उसमें जो 7 गांठें थीं वो फट गई। 7 गांठों फटने के बाद वहाँ से धुंधकारी प्रकट हो गया। अब धुंधकारी पूर्ण रूप से स्वस्थ युवक के रूप में था, कपड़े पहने था, अच्छे मोती पहने था, सब रूप से आ गया और उसने आ करके उसने श्री भागवत जी को प्रणाम किया और बताया कि मेरी मुक्ति हो गई है, मैंने सुन लिया है पाठ को। इसीलिए जब आज भी जब कहीं पर भागवत की कथा की जाती है और यदि इस पर्पज से की जाती है कि किसी को प्रेत योनि से छुड़ाना होता है, तो वहाँ पर एक ऐसा बांस गाड़ते हैं जिसमें कि 7 गांठें होती हैं। कहते हैं कि वो प्रेत योनि वाला व्यक्ति उसी बांस में आकर के बैठ करके कथा को सुनता है। अब उस समय क्या हुआ, उस समय तो वो बाहर आ गया। इसके बाद आसमान से भगवान का वैकुंठ से उनके जो भगवान के पार्षद थे वो लोग सब नीचे आए और उन्होंने आदरपूर्वक गोकर्ण को, धुंधकारी को अपने पुष्पक विमान में बैठाया और लेकर के जाने लगे। तो गोकर्ण ने उनको रोक करके उनसे पूछा कि भाई ये बताइए कि ये तो प्रेत योनि में था, इसने तो बहुत पाप किए थे, लेकिन जो दूसरे लोग थे उन लोगों ने तो कोई पाप भी नहीं किए थे, उन लोगों ने भी कथा सुनी, उनको तो आप आए हैं और इसमें बैठा करके ले जा रहे हैं, बाकी सबको क्यों छोड़ जा रहे हैं, इनको भी लेते जाइए। तो भगवान के पार्षदों ने उनको बताया कि कथा सुनने का एक निमित्त होता है कि आदमी सिर्फ कथा सुनने के लिए ही आता है। और ये सारे लोग क्या थे, जो लोग आए थे वो अपने नित्य कर्मों में, दूसरे कर्मों में भी लगे हुए थे और उसको मन से नहीं सुन रहे थे। वो लोग कथा भी सुन रहे थे और उनका ध्यान दूसरी तरफ भी भटक रहा था। जबकि जो गोकर्ण था वो सिर्फ अपनी मुक्ति के लिए ध्यानपूर्वक कथा का श्रवण कर रहा था और उसी के हिसाब से वो आचरण भी कर रहा था। वो प्रेत योनि में ही जो थे आचरण होने वाले थे वो कर रहा था।
इसलिए उसको हम लोग यहाँ पर लेने आए हैं। इसके बाद अगर दोबारा से ये लोग भी अगर इसी तरह से कथा करेंगे और अपने हृदय में भगवान को रख के बैठा करके भक्ति को रख करके करेंगे, तो जहाँ पर भक्ति रहती है वहाँ पर प्रभु स्वयं रहते हैं, तो वहाँ से इनको भी इसी प्रकार से यहाँ ले जाया जाएगा। इसके बाद वो चले गए। उसके बाद धुंधकारी ने जब आगे बताया और लोगों ने पूछा भाई ऐसा हम लोगों के साथ हुआ, उसके साथ क्यों नहीं हुआ ऐसा, ये सब पूछने लगे। तो उन्होंने ये बताया कि ऐसा है कि देखिए हमारा जो शरीर बना हुआ है, जो ईश्वर को अपने हृदय में धारण करता है, वो ईश्वर का होता है। हम लोग यहाँ किसी निमित्त आए हैं, किसी काम के लिए आए हैं, कर्म के लिए आए हैं, लेकिन हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है, हमको लौट के वहीं जाना है। ये जो शरीर नश्वर है, जबकि आत्मा जो है अमर है, ये बार बार बदलती नहीं है, ये वही रहती है। हमारा जो शरीर जो है एक अस्थिपंजर पे बना हुआ है, उसके ऊपर नसों के रूप में रस्सियों से वो जकड़ा हुआ है और उसके ऊपर मांस और उसके ऊपर त्वचा का लेपन कर दिया गया है। इस प्रकार से उस आदमी को तैयार कर दिया गया है। जिस दिन इस शरीर से निकल करके आत्मा चली जाती है, उसके 1 घंटे बाद ये शरीर खराब होने लगता है, सड़ने लगता है। तो ये शरीर तो नश्वर है, ये शरीर नश्वर है और इसी नश्वर शरीर से मुक्ति पाने के लिए हमको इस धरती पे अगर हम आए हैं तो हमें उनका काम भी करना है, अपना काम भी करना है, वो भी बिना किसी सारा कुछ प्रभु को अर्पण करते हुए। प्रभु की भक्ति हमको अपने हृदय में रखनी है। अगर भक्ति हमारे हृदय में रहेगी तो भगवान भी हमारे हृदय में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर रहेंगे और हमको भी उसी प्रकार से मुक्ति प्राप्त होगी जिस प्रकार से धुंधकारी को बाद में प्राप्त हुई। अगर हम वो पहले ही सत्कर्म करते रहेंगे तो हमको मुक्ति प्राप्त होगी, भक्ति प्राप्त होगी। इसलिए सभी से भगवत गीता जो श्रीमद् भागवत जो है सभी को ये संदेश देती है कि धैर्यपूर्वक कठिनाइयों का सामना करें, अच्छाइयाँ आएँ तो उसको एंजॉय करें, लेकिन प्रभु को नहीं भूलें और जो भी सफलता या असफलता लगे वो सब प्रभु को अर्पण करें। इसी के साथ हम आज की कथा को विराम देते हैं। श्री हरिओम शरणम। और बताइएगा कि हमारा ये कथा कैसी रही और इसके विषय में अपने जो भी विचार हो हमको प्रेषित कीजिएगा, जिससे हम इस कथा को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया देंगे। इसके साथ ही आपसे एक दफ़ा फिर आपसे अनुरोध करेंगे कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरे लोगों से भी सब्सक्राइब करवाइएगा, जिससे कि कथा का प्रचार हो। अनावश्यक जो कुछ अंग ऐसे थे कि वैसे तो पूरी की पूरी श्रीमद् भागवत ही जो है सुननी चाहिए, लेकिन उसमें कुछ अंश ऐसे हैं कि जिनको कि मैंने छटा करके उसकी स्क्रिप्ट बना दी, उसको थोड़ा छोटा कर दिया है, इसलिए ये थोड़ी लंबी हो जाएगी, ये 7 दिनों में समाप्त नहीं हो पाएगी, इससे थोड़ा समय लगेगा। इसलिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा और इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तभी आप पूरी तौर से एंजॉय कर पाएंगे। हमारा जो अगला वीडियो आएगा उसमें भी जो है पूरी की पूरी एक पूरी कथा होगी, जिस प्रकार से आज से मैंने धुंधकारी की कथा आपको बताई है। अब इसके बाद अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, अपने पड़ोसियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और स्वस्थ प्रसन्न चित्त रहिएगा। शुभ रात्रि, नमस्कार।